सो हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू आरबीएल भारत। मैं निखिल अग्रवाल फिर आपके लिए लेकर आया हूँ एक और नया व्लॉग, हमेशा की तरह। एंड ये है होने वाला है हमारा असाइनमेंट नंबर 15 का ही क्वेश्चन नंबर 3। लास्ट क्वेश्चन है असाइनमेंट नंबर 15 का। उसके बाद में वापस से हम इन्वेंट्री वाले क्वेश्चन पे चले जाएंगे और उसमें भी ट्रेड डिस्काउंट होगा, कैटेगरीज होंगी, गोडाउंस बनेंगे। तो उस वाले क्वेश्चन के लिए भी आप वेट कर सकते हैं। ये हमारा 15th असाइनमेंट है और लास्ट क्वेश्चन उसका मिलेगा आपको, जिसमें अंदर कैश डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट, कुछ एक्सपेंसेस की एंट्रीज और जो भी हमारा लेन देन होता है बिजनेस में पार्टी से, वो उसमें हम करने वाले हैं। बिजनेस में कैपिटल भी इन्वेस्ट हो रही है और उसके थ्रू हम अपना बिजनेस आगे भी बढ़ा रहे होते हैं। तो आइए देखते हैं क्या क्या इसमें हमें देखने को मिलता है। ठीक है। तो कम्युनिकेशन विंडो ऑलरेडी आपके सामने है। असाइनमेंट नंबर 15 है और ये है क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है। और इसमें भी हमेशा की तरह हम जीएसटी के ऑप्शन को नो कर लेते हैं एंड सेव करते हैं इन्फॉर्मेशन को। बिजनेस ओनर का नाम है यहाँ पर मिस्टर हरिशंकर। तो हरिशंकर के नाम से ही हम अपना सुपर यूटिलिटी बना देंगे और पासवर्ड हम डाल देते हैं। पासवर्ड हम डाल देते हैं 123 एंड 123। एस्केप करके हम चलते हैं सीधे ट्रांजैक्शन के अंदर, और ट्रांजैक्शन में पहली ट्रांजैक्शन हमारी है 1 अप्रैल की। सीधे हम चलते हैं कैपिटल के अंदर। यहाँ पर हमारा लेजर बनेगा F3 कर लीजिए, हरिशंकर कैपिटल अकाउंट। अंडर कैपिटल डाल दो, कैपिटल करके सेव करिए। 50,000 से हम बिजनेस शुरू कर रहे हैं विद कैश। ठीक है। इतना करने के बाद में हम चलते हैं ऑल्ट F7 में, क्योंकि अगली एंट्री हमारी है परचेज कर रहे हैं हम सुभाष से। डेट है 2 अप्रैल की और यहाँ पे लेजर हमारा परचेज ऑलरेडी बना रहता है। परचेज कर रहे हैं हम 20,000 रुपए की। और F3 करके सुभाष का लेजर बना दीजिए अंडर क्रेडिटर्स। F2 सेव एंड इसकी बिलिंग का इंफॉर्मेशन डाल देंगे हम S1 एंड ओके। नेक्स्ट एंट्री सोल्ड टू रामनाथ, 4 तारीख को। ऑल्ट F7 करो पहले, 4 तारीख कर लो। सोल्ड कर रहे हैं रामनाथ को, F3 करो, रामनाथ का लेजर बनाओ डेटर्स में। रामनाथ डेटर्स, F2 सेव। अमाउंट ऑफ रामनाथ सेल्स इज 15,000 रुपए। और फिर हम चलते हैं यहाँ पर सेल्स का लेजर। ठीक है। बिल नंबर डाल देंगे R1। ठीक। नेक्स्ट एंट्री पे चलते हैं। रिसीव्ड कैश फ्रॉम रामनाथ रिटर्न डिफेक्टिव गुड्स, 1,000 रुपए के डिफेक्टिव गुड्स हैं। सीधी सीधी एंट्री करनी है। ऑल टैब 7 में आओ। डेट है 6 अप्रैल। डेबिट में आप कर दीजिए F3 बनाकर लेजर क्रिएट सेल्स रिटर्न का अंडर सेल। F2 जो अमाउंट रिसीव, जो गुड्स रिसीव हो रहे हैं वो 1,000 रुपए के हैं। कोई ट्रेड डिस्काउंट का एडजस्टमेंट नहीं है, क्योंकि सेल करते समय भी कोई ट्रेड डिस्काउंट अप्लाई नहीं हुआ था। और यहाँ पे आप लेजर लीजिए रामनाथ। ठीक है। और ये एडजस्टमेंट हो जाएगी अगेंस्ट बिल R1 एंड ओके कर दीजिए। फिर चलते हैं रिसीव्ड कैश फ्रॉम रामनाथ एंड डिस्काउंट अलाउड। तो हमें कैश रिसीव हो रहा है और डिस्काउंट हम 200 रुपए का दे रहे हैं। तो रिसीव कर दीजिए। डेट है इसकी 10 तारीख। रामनाथ इज द गिवर। 14,000 रुपए आने थे, आ रहा है 13,800। जो नहीं आ रहा है उसके लिए लेजर बनाएंगे F3 डिस्काउंट अलाउड। ये हो जाएगा हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस 200 रुपए। एडजस्टमेंट कर देंगे बिल के अगेंस्ट, R1 के अगेंस्ट। ओके। रामनाथ का जो क्लियर हो गया हिसाब। अब गोपाल सोल्ड गुड्स टू अस। लैंग्वेज समझिए। गोपाल सोल्ड गुड्स टू अस, यानी कि हमने क्या किया, वी परचेज गुड्स फ्रॉम गोपाल। गोपाल सोल्ड गुड्स टू अस, वी परचेज गुड्स फ्रॉम गोपाल। तो हमने क्या किया, परचेज F7 करो। और यहाँ पर डेट चेंज कर लीजिए 12 तारीख। यहाँ पे आप ले लीजिए लेजर परचेजेस का डेट। जो आइटम है हमें 10,000 का खरीदा है। एंड यहाँ पे आप ले लीजिए लेजर F3 बनाकर गोपाल का लेजर बना लो अंडर क्रेडिटर्स। F2 पर सेव करो। 10,000 रुपए की यहाँ पर ये एंट्री हमारी हो जाती है 12 तारीख की। ठीक है। एक बिल बनाएंगे हम G1। ओके। और फिर हम चलते हैं अगली एंट्री पर। ये है पेड टू गोपाल इन फुल सेटलमेंट। हम और ऑल्ट F5 में आ जाते हैं। डेट चेंज करते हैं 14 अप्रैल। और ये हम एंट्री जो कर रहे हैं गोपाल को कितना देना था, 10,000 देना था। 10,000 लिखो। लेकिन हम दे कितना रहे हैं उसको, 5% डिस्काउंट, यानी कि 10,000 का 5% हम करेंगे तो 500 रुपए हमारे कट के 9,500 रुपीज। और यहाँ पर हमारा आ जाएगा डिस्काउंट रिसीव्ड का लेजर F3 करिए। डिस्काउंट रिसीव्ड अंडर इनडायरेक्ट इनकम्स F2 सेव। ठीक है। 500 रुपए का डिस्काउंट एंट्री हमारी ये होगा। और इसको अगेंस्ट बिल एडजस्ट कर देंगे। पेड रेंट 15 तारीख को। ऑल्ट F5 कर लो, 15 तारीख कर लो। रेंट का लेजर नहीं
होता है, ठीक है। रेंट जो हम दे रहे हैं वो है 10,000 का, और पता नहीं कैसे तो कैश में डाल देंगे और एक्सेप्ट करवा देंगे। फिर आता है पेड रेंट ऑफ हरिशंकर रेसिडेंट। हरिशंकर रेसिडेंस का मतलब है उसका पर्सनल है, तो हम कर देते हैं यहाँ पर 16 तारीख पहले, और लेजर बनाते हैं ड्राइंग्स का अंडर कैपिटल, क्योंकि उसका पर्सनल घर का खर्चा है, इसलिए करके सेव। रेंट जो हम दे रहे हैं इनका वो है 5,000 का कैश में, ठीक है। अब चलते हैं हमारी एंट्री अगली 18 तारीख वाली। परचेज गुड्स फ्रॉम कैश फ्रॉम गोविंद फॉर 6,000। क्या गोविंद पहले भी था इसमें? गोविंद पिछले वाले में था शायद। चलिए कोई बात नहीं। कैश में हमने गोविंद से सामान खरीदा है, तो यहाँ पर आप आ जाओ। पेमेंट वाउचर ओपन कर लेते हैं। डेट जो है गोविंद से कैश में परचेज कर रहे हैं 18 तारीख को। डेबिट में आपका आ जाएगा परचेजेस। कितनी टोटल परचेजेस है हमारी? 6,000, और 20% का ट्रेड डिस्काउंट है। ध्यान रखना, सिचुएट 12 यानी कि 1,200 रुपए का ट्रेड डिस्काउंट कटने के बाद में 6,000 में से 1,200 माइनस कर दीजिए, ये आएगा आपका 4,800 रुपीज का सामान हम खरीद रहे हैं कैश में गोविंद से। लेकिन क्योंकि हम कैश पे कर रहे हैं इसलिए गोविंद का लेजर हम नहीं बनाएंगे। सेव कर दो। और फिर अगली एंट्री पे चलते हैं। परचेज गुड्स फ्रॉम गोविंद फॉर 10,000। यहाँ पर हमको करना पड़ेगा, गोविंद का लेजर बनाना पड़ेगा। तो आप आ जाओ यहाँ पर ऑल्ट F7 में, क्योंकि क्रेडिट परचेजेस है। ऑल्ट F7, डेट है 20 तारीख, और यहाँ पे आप ले लीजिए परचेजेस, ठीक है। परचेज हमारी टोटल कितनी हो रही है? 10,000। 10,000 पे 20% ट्रेड डिस्काउंट काटने के बाद में एंट्री बचेगी 8,000 की। और यहाँ लेजर बनाते हो गोविंद का, अंडर क्रेडिटर्स गोविंद ले लिया, और यहाँ पर गोविंद का एक बिल बन जाएगा G1 नाम से, या GO1 डाल दीजिए। और अब गोविंद से हमारा फुल सेटलमेंट हो रहा है। पेमेंट करने जा रहे हैं गोविंद को 24 तारीख। गोविंद लीजिए, और यहाँ पर 8,000 का पेमेंट हमें करना था, लेकिन हम कर कितना रहे हैं? 7,850 का। और जो नहीं कर रहे हैं वो है हमारा डिस्काउंट रिसीव्ड, 150 रुपए का डिस्काउंट रिसीव्ड में चला जाएगा। बिल के अगेंस्ट एडजस्टमेंट करते हैं इसकी, वो 1। 25 तारीख को फिर हम पेमेंट कर रहे हैं सुभाष को। ऑल्ट F5 ऑलरेडी खुला हुआ है। 25 तारीख कर लीजिए, सुभाष ले लीजिए। सुभाष का 20,000 का अमाउंट हमें पे करना था, लेकिन हम जो सेटलमेंट कर रहे हैं 5,000 का कर रहे हैं, इसलिए 5,000 लो यहाँ पर। क्यों? कि 4,750 हम पेमेंट कर रहे हैं और 250 रुपए का डिस्काउंट रिसीव हो रहा है, यानी कि 4,750 और 250, 5,000। 5,000 की पेमेंट की सेटलमेंट करने के लिए गए हैं, जो कि 4,750 में हुई। इधर आप ले लीजिए डिस्काउंट रिसीव्ड 250 रुपए, और इसको बिल के अगेंस्ट में एडजस्ट करते हैं, जो कि हमारा स्टार्टिंग में बना था S1 के नाम से। नेक्स्ट एंट्री पे हम चल रहे हैं, जो कि लास्ट एंट्री है हमारी इस क्वेश्चन की, वो है 30 तारीख की। पेमेंट ही करना है, यहाँ पे कर लीजिए 30 तारीख। पेमेंट जो हमें करना है वो है वेजेस का, सैलरीज का, एडवर्टीजमेंट का और ट्रेड एक्सपेंसेस का। सारे लेजर लगभग होते हैं, ट्रेड एक्सपेंसेस का लेजर बनाना पड़ेगा। और हम आ जाते हैं यहाँ पे, पहले वेजेस देखते हैं, क्या वेजेस बने हुए हैं? नहीं, उसका भी बनाना पड़ेगा। F3 करें, वेजेस बनाइए, और यहाँ पे इसको बनाइए डायरेक्ट एक्सपेंसेस में। F2 करो, सेव। वेजेस का अमाउंट यहाँ पे हमें दिया हुआ 400 रुपए का। फिर DR करिए। सैलरीज का लेजर ऑलरेडी होता है हमारे पास, जो कि है 4,000 रुपए की। फिर डी दबाइए। एडवर्टीजमेंट का लेजर देखिए है 800 रुपए एडवर्टीजमेंट पर। फिर डी दबा के अगला एक्सपेंस हमारा ट्रेड एक्सपेंस, F3 करो, ट्रेड एक्सपेंसेस डायरेक्ट, F2 सेव। ये है 1,000 रुपए के। टोटल एक्सपेंस जो हम कर रहे हैं वो कैश में 6,200 रुपीज की एंट्री, और लास्ट एंट्री में हमारी डन। अब चलते हैं डिस्प्ले के अंदर। फाइनल रिजल्ट, प्रॉफिट्स एंड लॉस, हॉरिजॉन्टल, स्टैंडर्ड, एंड यस टू द सेकंड लेवल, प्रेस F2। दिस इज द स्टेट। स्टेट एक्सपेंस हमें दिया है, वेजेस हमें दिया है। ग्रॉस लॉस आप चेक कर लो बस। ग्रॉस लॉस आपका है 30,200। उसके बाद भी आपकी इनकम कम हुई है, बचा कम है, बट खर्चे बराबर हुए हैं 15,000 रुपए के। आपका जो नेट लॉस है वो बढ़ जाता है 44,300। तो ये 15वां क्वेश्चन जो है हमारा, 15वां असाइनमेंट जो है हमारा, ये कुछ ज्यादा ही महंगा पड़ गया। बहुत सारे एक्सपेंसेस हुए हैं, बहुत सारे लॉसेस हुए हैं हमें। तो कोई बात नहीं है, आगे चल के हमारी इन्वेंट्री का वर्क जो होगा उसमें हमें प्रॉफिट भी हो सकता है। तो दिखाते हैं अब आपको बैलेंस शीट का स्टेटस। बैलेंस शीट पर आ जाओ, हॉरिजॉन्टल स्टैंडर्ड कर लो, एंड यहाँ पर हम चलते हैं, यस करते हैं, कंट्रोल F2 प्रेस करो, एंड ये है आपकी बैलेंस शीट। 15,700 कैश मैच कर लो। लॉस आपका मैच हो ही गया होगा। ड्राइंग्स 5,000 की करके कैपिटल आपका 45,000 रुपए, और क्रेडिट आपके 15,000 रुपए, जो कि सुभाष बचा हुआ है अभी, ये आपके बचते हैं, ठीक है। टोटल बैलेंस शीट का 60,000 रुपए। तो यहाँ पर आके हमारी ये वाली जो असाइनमेंट है, असाइनमेंट नंबर 15 का क्वेश्चन नंबर 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया। अगले असाइनमेंट्स में इन्वेंट्री का काम शुरू होने वाला है बहुत ही जल्द, और उसके लिए भी हमारे साथ जुड़े रहें। आगे फिर से जुड़े रहें, देखते रहें, और पसंद आया हो वीडियो तो लाइक जरूर करें।
नए हो हमारे चैनल पर सब्सक्राइब जरूर कर लेना। साथ में पूरे वीडियो में जो आपको क्यूआर कोड नजर आया, प्लीज उसे स्कैन करिए और फाइनेंशियली हमारे चैनल को सपोर्ट करिए। ज्यादा ज्यादा वीडियोस आपके लिए लेकर आएंगे और हर हफ्ते आपको 2 वीडियोस मिलने हैं। चलिए तो फिर मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड बाय, टेक केयर एंड सी यू सून एंड राधे राधे।